बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। प्रिय बंधुओं, आज हम महालक्ष्मी अष्टमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। कथा का श्रवण तो करेंगे ही, साथ में इस व्रत को कैसे करते हैं, इसमें क्या सामग्री लगती है, इसके क्या नियम हैं और इसका क्या लाभ है, यह भी हम जाने। आइए एक बार महालक्ष्मी मैया का ध्यान करें। ओम या श्री स्वयं सुकृति नाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धां सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जां तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वं। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय। एक समय महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर के समस्त राज्य कुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर सहित करके राजमहल में महाराज को स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान करके अर्घ पादाचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राजरानी गांधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़ करके पूछा, हे महाराज, आप त्रिकालज्ञ हैं, तत्वदर्शी हैं, आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत वो सरल भी हो और उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला भी हो। हे भगवान, वह राज्य, लक्ष्मी, सुख, पुत्र पौत्र परिवार सदा उससे प्रसन्न सुखी आरोग्यवान रहे, ऐसा व्रत बतलाइए। इतना सुन के व्यास जी ने कहा कि आज हम ऐसे व्रत का आपको उल्लेख करेंगे जिससे लक्ष्मी सदा स्थिर रहकर के सुख प्रदान करने वाली होती है। वह महालक्ष्मी व्रत जिसका पूजन प्रतिवर्ष आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। तब राजरानी गांधारी ने कहा कि महात्मन, वह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से होता है, उसका विस्तार पूर्वक बताएं। तब महर्षि जी ने कहा कि वह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन प्रातः काल से प्रारंभ होता है। उस दिन स्नान आदि करके नवीन वस्त्र या धुले वस्त्र धारण करके और संकल्प करना चाहिए। स्नान के पश्चात प्रथम तो किसी जलाशय में जाकर सखी समुदाय के साथ स्नान कर लेवें और फिर वहीं महालक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए संकल्प लेवें कि हम 16 दिन तक इस व्रत को करेंगे। और फिर एक कच्चे सूत्र में धागा बना करके, गंडा बना करके उसमें एक गांठ प्रतिदिन देनी चाहिए। इस प्रकार एक एक दिन करके 16 दिन पूर्ण होने पर 16वीं गांठ लगाना चाहिए। 16वां दिन कब पूर्ण होगा? आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, और उसी दिन महालक्ष्मी जी का पूजन पूर्ण होता है और व्रत कर्ता को उस दिन महालक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। सायंकाल के समय में पूजन करें। हाथी पर सवार बैठी हुई महालक्ष्मी और उनके महावत का पूजन करें। हाथी का पूजन करें और महालक्ष्मी का षोडशोपचार से पूजन करें। कमल का पुष्प चढ़ाएं, कमल पुष्प की माला पहनाएं। यदि ये ना हो तो जो वर्तमान में उपलब्ध हो वैसे पुष्पों से श्रद्धा सहित होकर के माँ भगवती की अर्चना करें। 16 दिए बनाएं और वो माँ भगवती के चारों ओर आरती करके रखें। और फिर 16 चावल के दाने जो खंडित ना हो, अक्षत हों, उन अक्षतों को और 16 दूर्वा के कणों को ले लें और इस प्रकार रख करके फिर कथा का श्रवण करें। पूजन में सबसे पहले महालक्ष्मी जी का पाद्य अर्घ आचमन करें, फिर पंचामृत से स्नान करावें, फिर शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में भगवती को वस्त्र लगाएं और उसके बाद गंध, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला भगवती के प्रसन्नता के लिए निवेदित करें। फिर फल और दूध की मिठाई हो तो बहुत उत्तम, सफेद मिठाई हो, फल हो और ऋतु फल और मिठाई और घर में बनाए हुए पकवान माता जी को भोग लगाएं। फिर लोकाचार के अनुसार माताजियों के द्वारा जो घर में निर्माण होते हैं वह आभूषण
जो मैदा और आटे से बनाए जाते हैं वह महालक्ष्मी जी को धारण करावें और यह कामना करें कि इस प्रकार के धन लक्ष्मी, रत्न लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी मेरे घर में नित्य बढ़े। तब क्या ध्यान करना चाहिए? प्रतिदिन भगवती का चिंतन करते हुए सबसे पहले ओम आद्य लक्ष्मी नमः, इस प्रकार एक एक चावल छोड़ेंगे। ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः, ओम चपलाय नमः, ओम चंचलाय नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कात्यायनै नमः, ओम जगन्मात्रै नमः, ओम विश्ववल्लभाय नमः, ओम कमलवासिन्यै नमः, ओम पद्माननाय नमः, ओम कमलपत्राक्षै नमः, ओम श्रेयै नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार भगवती का ध्यान करेंगे और ध्यान करने के पश्चात वह चावल अक्षत भगवती को एक एक करके चढ़ाते जाएंगे। फिर 16 चावल और 16 दूर्वा हाथ में लेकर के महालक्ष्मी जी की उस कथा को सुनेंगे। प्रातः काल जब महालक्ष्मी अष्टमी का यह व्रत आवे, आसीवन कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही माताओं को चाहिए कि वह किसी सरोवर पर, जलाशय पर जाकर स्नान करें। ये ना हो तो घर में स्नान करें और सिर पर गड़ुए डालें। 16 सिर पर डालें, 16 दाहिने कंधे पर, 16 बाएं कंधे पर, 16 हृदय पर, और इसके बाद फिर स्नान करें और महालक्ष्मी जी का आरोग्य, सुख, सौभाग्य, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य इत्यादि की कामना भी करते रहें स्नान करते समय जब गड़ुए डाल रहे हों। फिर उसके बाद में वह जो गंडा 16 हाथ का बनाया है उसको धूप दीप दे करके और भगवती के चरणों में अर्पित करें और इन मंत्रों का उच्चारण करें। उसके पश्चात फिर कथा श्रवण करें। तब इस प्रकार व्यास जी से यह व्रत जान करके कुंती माता और गंधारी माता ने इस व्रत को प्रारंभ कर दिया। जब व्रत प्रारंभ किया तब व्रत के प्रारंभ करने पर माता गंधारी ने क्या किया, उनके 100 पुत्र थे, 100 ही कौरव पुत्र मिट्टी ले आए और उन्हें एक बहुत विशाल हाथी बनवा लिया। अब उन्होंने नगर में न्योता दे दिया। सारे नगरवासी उस बड़े विशाल हाथी का दर्शन करने के लिए अपनी अपनी थालियां सजा करके, पूजन की सामग्री लेकर के और माता गंधारी के महल में जाने लगे। यहाँ माता कुंती के महल में सन्नाटा था। जब पांचों भाई आए तो अर्जुन ने पूछा, माते आप पूजन नहीं कर रही हैं और ये क्या, हमारे महल में तो कोई है नहीं। तब कुंती ने धरती की ओर देखते हुए कहा कि बेटा हम क्या बताएं, हमारे महल में कोई क्यों आएगा। गंधारी के 100 पुत्र हैं, 100 ही पुत्रों ने मृतिका ला करके विशाल हाथी बना लिया। अब उनके हाथी के दर्शन के लिए सब वहां जा रही। अर्जुन ने जब ये सुना, बस इतनी सी बात है माता, आप चिंता मत कीजिए, आप तैयारी कीजिए, मैं आपके पूजन के लिए ऐसा हाथी मंगवाऊंगा जो इससे पहले कभी यहाँ के वासियों ने देखा नहीं होगा। तब अर्जुन ने अपने बाण पर पत्र लिख करके इंद्र को भेजा और कहा कि हे इंद्र भगवान, आप मेरी माता के पूजन के लिए अपने ऐरावत हाथी को अति शीघ्र पृथ्वी लोक पर भेज दो, मेरी माँ पूजन करेंगे। इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन अर्जुन के बल की परीक्षा करने के लिए दूसरे बाण में उन्होंने उत्तर भेजा कि हे अर्जुन, इतनी शीघ्रता से मेरा ऐरावत कैसे आएगा, इसलिए उसके लिए कोई मार्ग तो बनाओ। तब अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का परिचय देते हुए विशाल पुल बाणों का बना दिया। अब क्या था, इंद्र ने हाथी को बड़ा सुंदर सजाया। देवलोक का हाथी जो ठहरा, झूल डाली गई, स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलरों से बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू स्वर्ण मणियों की रस्सियों से बांधा गया, जिनकी चकाचौंध से मानव जाति की आंखें ठहर नहीं सकती थी, तो भला कोई कैसे ठहरता। कुंती माता के घर सजीव इंद्र का ऐरावत हाथी आ रहा है, ऐसा संपूर्ण नगर में आसपास जो है लोगों में खबर फैल गई। सारी महिलाएं वहां पर पधार गईं और धन्य होने लगी हाथी का दर्शन करके। सड़क पर, महल पर, अटारियों पर, जिसको जहां स्थान मिला सब
फिर तो सारी माताओं ने रंग बिरंगे चौक बनवाए, रेशमी वस्त्र हाथी के लिए बिछवाए। हस्तिनापुरवासी तरह तरह की तैयारी में फूलमाला, अबीर, केसर लेकर के पंक्तिबद्ध खड़े हो गए और ऐरावत के दर्शन होते ही नर नारियां जय जयकार के नारे लगाना प्रारंभ कर दिए। सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर गया। तब महाराज धौम पुरोहित द्वारा ऐरावत हाथी की पूजा करा के वेद मंत्रों से पूजा की गई। नगर वासियों ने भी लक्ष्मी पूजा का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की और फिर तरह तरह के जो मेवा पकवान लेकर के ऐरावत को खिलाए गए। उनको सुंदर जल पिलवाया गया जमुना का। इस तरह पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित धौम द्वारा स्वस्ति पुण्याय वाचन कर व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का यजन पूजन कराया गया और कुंती ने व्रत के डोरे के गंडा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पित किया। ब्राह्मणों को पकवान, मिठाई, मेवा, दक्षिणा आदि देकर के संतुष्ट किया और इस प्रकार सभी ने उस हाथी का पूजन किया। महालक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया प्रकट होकर के कि जो इस व्रत को करेगा मैं सदैव उसकी सहायता करूंगी। अतः हे माता हो, इस व्रत को आप नियम पूर्वक करें और माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख, सौभाग्य, धन धान्य, ऐश्वर्य, कुटुंब वृद्धि, संतति सबकी प्राप्ति हो। जो भी इस व्रत को करेगा उसको इन सब वस्तुओं की प्राप्ति होगी। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी माता मैया जय। लक्ष्मी माता तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता।